हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे, हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। कांग्रेस के निलंबित नेता आलोक दुबे, राजेश गुप्ता और लाल किशोर नाथ सहदेव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पतंग महोत्सव मनाया। आलोक दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के वंचितों को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। वहीं लाल किशोर नाथ सहदेव ने इस यात्रा को देश की राजनीति में मील का पत्थर होने का दावा किया है। आज का दिन न्याय का दिन है। आज की यह यात्रा शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को न्याय दिलाने की यात्रा है। आज से प्रारंभ हो रही यात्रा महिलाओं के महंगाई, अत्याचार और दुष्कर्म के खिलाफ की लड़ाई। आज से हो रही यात्रा युवाओं के रोजगार को लड़ाई। आज से प्रारंभ हो रही यात्रा सरहद पर हमारे जवानों का जमहूरियत के द्वारा जो अत्याचार हो रही है उसका अन्याय के खिलाफ लड़ाई। यह यात्रा 10 वर्षों में जुल्मों का सितम झेल रही राज्य की, देश की जनता का लड़ाई। और जब यह यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी तो देश के करोड़ों लोग जब राहुल गांधी जी के साथ चढ़ेंगे तो झारखंड भी पीछे नहीं रहेगा। जिस तरह से पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा ने देश को सांप्रदायिकता के जहर से, वैमनस्यता के जहर से, आपसी भाईचारगी मिटते हुए के दौर से बाहर निकाला था, यकीन मानिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगा। वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर वो सीधे तौर पर बात करेंगे। राहुल जी ने कहा है डरो मत। उन्होंने कहा कि जब मीडिया के माध्यम से, संसद के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से जब कोई माध्यम हमारे पास नहीं बचता है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो एक ही रास्ता बचता है कि हम सीधे जनता के संपर्क में आए। और इसीलिए वो जनता के बीच जा कर के ये बात को कह रहे हैं कि देश की क्या हालत है। देश देख रहा है कि किस तरह से यहाँ जो हमारी व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आने वाले समय में देश एकजुट होगा और इसी वर्ष जो लोकसभा का चुनाव आने वाले हैं उसमें ये यात्रा काफ़ी कारगर साबित होगा। और जो केंद्र की सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा देश की जनता। जब देश बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था कि ऐसे शासक के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है और देश की जनता प्रत्येक क्षेत्र में उससे बड़ा ही दुखित है, मर्माहत है। विशेषकर युवा जो रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें लाठियाँ मिल जाती हैं, उन पर कोई बात ही नहीं करता है। महंगाई पे वही हाल है, महिलाओं का वही हाल है और प्रत्येक जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका दुरुपयोग किस प्रकार इस सरकार कर रही है उसके खिलाफ ये भारत न्याय यात्रा की जो हमारे नेता चालू कर रहे हैं। हम लोग भी इस राज्य में एक न्याय योद्धा के रूप में उसमें सम्मिलित होंगे और इस राज्य से एक अच्छा मैसेज
पूरे देश में जाएगा कि हमारे जितने राज्य के राज्यवासी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आदिवासी है, उन पर क्या इस सरकार ने कर रखा है पूरे देश में, तो उन सारे लोगों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आने वाला समय जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, निश्चित तौर पर इस राज्य से एक अच्छा मैसेज जाएगा और यहाँ के अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत कर हमारे सांसद जाएंगे। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।